अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पॉप फंक्शन हमारे पास किस तरह काम करते हैं और मूव का फंक्शन किस तरह काम करते हैं। और आज की इस वीडियो से हम हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में सर्च फंक्शन के बारे में कि किस तरह हम अपनी लिंक लिस्ट में से किसी आइटम को सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आइटम किस इंडेक्स पर मौजूद है और हम उसको इंडेक्स बताएं तो वो हमें एक वैल्यू बता दे। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे विजुअल गो डॉट नेट की वेबसाइट पर और हम सर्च करेंगे। इंसर्ट का फंक्शन भी हमने सर्च कर लिया और रिमूव का फंक्शन भी हमने कर लिया और ये हमारे पास आ गया सर्च का फंक्शन। और लेट्स सी मैं सर्च करना चाहता हूँ 1878 लास्ट आइटम 78। तो उसको जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक एक के बाद हर एक आइटम को चेक करते जा रहा है कि ये इंडेक्स मैच तो नहीं कर रही। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। मैं इसको एक और दफ़ा रन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये एक आइटम चेक हुआ, 78 मुझे सर्च करना है, ये इसका मैच नहीं किया तो उसने हेड को शिफ्ट कर दिया। फिर तीसरे सेकंड भी चेक हो गया, ये तीसरा आ गया हमारे पास, ये तीसरा भी मैच किया, ये चौथा, ये लास्ट आइटम हमारे पास चेक हुआ और जब लास्ट आइटम चेक हुआ तो ये मैच कर गया। लेट्स सी हम ऐसा आइटम सर्च करना चाहते हैं जो उसमें मौजूद ही नहीं है। लेट्स से 43 नहीं है। इसको रन करते हैं और ये हमारे पास ये उसकी सारी आइटम कंप्लीट हो गए। एंड में इसने रिटर्न कर दिया ये नॉट फाउंड। तो इसकी लॉजिक है, तो मैं सिंपली अपनी विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूँगा। और बाय द वे आपको आज आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो से आपको फुल कोड मिल जाएगा लिंक लिस्ट का, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आऊँगा और सर्च का फंक्शन बनाऊँगा और एक कमेंट डालूँगा सर्च। और मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, सर्च। और मैं इसको दूँ, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी, दो फंक्शन है हमारे पास बेसिकली। एक सर्च बाय वैल्यू का है और एक सर्च बाय इंडेक्स का। सर्च बाय वैल्यू में हम उसको वैल्यू देंगे और वो हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और सर्च बाय इंडेक्स में हम उसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे और वो हमें को वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले फंक्शन का नाम रख दूँगा सर्च बाय इंडेक्स। सर्च बाय इंडेक्स, और इसको क्या मिलेगी, इसको एक इंडेक्स मिलेगी। और सबसे पहले तो मैं इसको, वो आपने देखा भी, आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई तो उसमें आपने देखा क्या वो हर एक आइटम को चेक करते जा रहा है। तो हर एक आइटम को किस तरह चेक करना है, इसके लिए हमें तो एक लूप लगाना पड़ेगा, ये बात साफ क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक पुराना नोड बनाऊँगा, पुराना नोड उसको सेट कर दूँगा हेड पर। और उसके बाद मैं अपने पास एक रखूँगा काउंटर। काउंटर किस लिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इस काउंटर इज इक्वल टू, उसको मैं सेट कर दूँगा 0 पर। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक लूप लगाऊँगा वाइल, और मैं हर एक आइटम को चेक करता जाऊँगा वाइल करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो मीन्स ये नूल लूप एंड तक जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अभी था कि अगर हाँ ये कंडीशन होगी तो ये लूप एंड तक जाएगा, एंड वाले लास्ट आइटम तक, नल तक जाएगा। और साथ अगर ये करंट नोड जो है वो नल के इक्वल नहीं है तो मीन्स हो सकता है वो जो यूज़र ने इंडेक्स दी हो वो वाला आइटम यही हो। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ काउंटर इज इक्वल टू इंडेक्स। तो अगर वो काउंटर इंडेक्स के बराबर है तो क्या करना है, यहाँ पर मैं सिंपली अभी पास कर देता हूँ। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, लूप से बाहर, इस इफ कंडीशन से बाहर आकर काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंटर प्लस इक्वल टू 1। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट में कर दूंगा, नेक्स्ट कर दिया मैंने। और अगर हमारे पास काउंटर इंडेक्स के बराबर है तो हमें फिर क्या करना है, सिंपली वो से करंट नोड की वैल्यू रिटर्न कर देनी है, एज सिंपल। मैं करूँगा लॉग करंट नोड डॉट वैल्यू, एज सिंपल एज। इसको रन करते हैं, लेट्स ट्राई इट। और मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा, न्यू टर्मिनल।
और ये हमारे पास आ गया टर्मिनल। और बाय द वे नीचे जाएंगे और एक आइटम को सर्च करेंगे, इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, वो हमें रिटर्न कर देगा हमारा आइटम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल डॉट सर्च, और इसको हम देनी है इंडेक्स 0। और इसको जैसे ही मैं रन करूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट करके अपनी लिंक लिस्ट को हम चेक करेंगे हमारी लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट आ गई हमारी, और ये हमारे पास आइटम हमारे पास आ गए। हमारे पास आइटम 5 आइटम है हमारे पास। और अब हमें क्या करना है, सर्च करना है जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा आइटम मौजूद है। तो चेक करते हैं जीरो इंडेक्स पे कौन सा आइटम मौजूद है। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास आ गया C++। इसको चेंज करते हैं 1 करते हैं, हमारे पास आना चाहिए पाइथन। आ गया हमारे पास पाइथन। वेट, इसके बाद हमारे पास मैं अगर सर्च करूँ टू इंडेक्स में हमारे पास आना चाहिए समी। समी आ गया। अब तीसरी इंडेक्स आ गई हमारे पास, तीसरी इंडेक्स, और इसको रन करते हैं, ये आ गया 90। और अगर हम चौथी इंडेक्स पर प्रोवाइड करें तो ये लास्ट आइटम भी हमारे पास आ गया 10,000। तो ये था सर्च बाय इंडेक्स का। अगर हम उसको कोई इंडेक्स दें तो वो हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा उस पे इंडेक्स पर जो भी वैल्यू मौजूद होगी। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन आ जाएगा सर्च बाय वैल्यू। अगर हम उसको वैल्यू दें तो वो हमें रिटर्न कर देगा उसकी इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर फिर लिखूँगा सर्च बाय वैल्यू, और मैं इसको नाम रख लूँगा सर्च बाय इंडेक्स की जगह सर्च बाय वैल्यू। और इसको क्या मिलेगी, इसको एक वैल्यू मिलेगी। ऊपर वाली इंडेक्स में हमारे पास इंडेक्स मिल रही थी, ऊपर वाले फंक्शन में इसको हम एक वैल्यू देंगे, क्योंकि जो वैल्यू हम देंगे उसकी इंडेक्स सिंपली रिटर्न कर देनी है हमने। तो ये भी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, एक काउंटर अपने पास रखेंगे, लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, और साथ ही साथ हम हाइट को सेट कर देंगे, लेट करंट नोड इज इक्वल टू दिस डॉट हेड। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल, उसकी कंडीशन वही होगी, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। तो अगर करंट नोड नल नहीं है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू इफ करंट डॉट वैल्यू। हम वैल्यू, क्योंकि हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इंडेक्स को रिटर्न करना है तो हमें वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। इफ करंट नोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, तो फिर क्या करना है, हमें उस काउंटर को रिटर्न कर देना है। रिटर्न रिटर्न की जगह हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, ओल डॉट लॉग काउंटर। सिंपली हम कर देते हैं इंडेक्स इज काउंटर। और अगर ये काउंटर आ गया, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। काउंटर अगर इंडेक्स बराबर ना हुई तो करंट नोड डॉट वैल्यू वैल्यू के इक्वल हुई तो काउंटर की इंक्रीमेंट कर देंगे। और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। और ये आ गया हमारे पास सर्च बाय वैल्यू का। अगर हम उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करें तो हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। सो लेट्स रन इट। हमने इंडेक्स दे दी 4 इंडेक्स पे हमें मिली 10,000। और अगर हम इसको पास कर दें वैल्यू 10,000, तो उसको हमें रिटर्न कर देनी चाहिए 4 इंडेक्स। आई एम करेक्ट? यस, आई एम करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एल डॉट सर्च बाय वैल्यू, और इसको वैल्यू क्या पास करनी है, जो ये मुझे रिटर्न हुई, इसको मैं ये दे दूँ, और ये मुझे रिटर्न कर देगा इंडेक्स इसकी। और मैंने इसको सेव कर लिया, और इसको रन करते हैं।
इसको रन करते हैं अब। और मैंने पास किया और ये मुझे वैल्यू मिली इंडेक्स 4 पर, और ये मुझे मिल गई इंडेक्स इसकी। मैंने वैल्यू पास की, ऊपर वाला जो 10,000 है ये मैंने पास की इंडेक्स, तो उसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी। नीचे वाली वैल्यू में, नीचे वाले फंक्शन में मैंने वैल्यू पास की तो उसने मुझे इंडेक्स रिटर्न कर दी। लेट्स सी, इसको मैं पास, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ समी। तो लेट्स सी क्या मिलता है, और इंडेक्स 2 पर ये 0 आ गई, ये 1 और ये 2 मुझे मिल गया। अब लेट्स 90 कौन सी इंडेक्स पे है, 90 93 इंडेक्स पर, ये 0 1 2 ये 3 इंडेक्स पर 90 मौजूद है। अब यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं 90 की जगह पाइथन, और इसको रन करते हैं, और इंडेक्स 1 पर पाइथन मौजूद है। और अगर हम सर्च करें सी प्लस इक्वल टू और इसको रन करते हैं कैपिटल, इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास इंडेक्स 0 पर आ गया। तो ये था सर्च का फंक्शन कि हम उसको एक वैल्यू दें कि वो कि हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और दूसरे फंक्शन में हमने देखा कि हम उसको इंडेक्स दें तो वो हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अब हम इसमें एक और कंडीशन देखेंगे, अगर इसको कोई वैल्यू, अगर उसने पूरा लूप ख़त्म हो गया और उसको कोई वैल्यू ना मिली, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था, ये वाला हमने रिटर्न करना है, इफ रिजल्ट नॉट फाउंड, वैल्यू अगर उसको कोई नहीं मिली तो उसने ये रिटर्न कर देगा वैल्यू नॉट फाउंड। तो उसके लिए क्या करना है, मैं क्या करूँगा, और जो हमारे पास करंट नोड होगा वो कब ब्रेक करेगा, जब उसको नल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ करंट नोड इक्वल टू नल, अगर वो नल के इक्वल है तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू नॉट फाउंड, नॉट फाउंड UND, वैल्यू नॉट फाउंड। लेट्स ट्राई इट अगेन। और अब इस बार हम क्या करेंगे, वो इंडेक्स पास करेंगे जो उसमें मौजूद नहीं है, वो वैल्यू पास करेंगे जो उसमें मौजूद नहीं है। लेट्स सी, पहले इसको ट्राई करते हैं। सी प्लस में हमारा फंक्शन काम कर रहा है, लेट्स, हमारा फंक्शन काम कर रहा है, तो वैल्यू नॉट फाउंड, वेट अ मिनट गाइस, वैल्यू, इसको वैल्यू रिटर्न नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। तो मैं इसको रिटर्न कर रहा था, इसमें मुझे मिल रही थी वैल्यू नॉट फाउंड। एक और दफ़ा रन करते हैं, वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि वैल्यू मैं सही पास कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू नॉट फाउंड ही मिलना चाहिए एज लॉजिक। तो इसको रन करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू मौजूद है इंडेक्स 0 पर, और साथ में मुझे रिटर्न कर दे वैल्यू नॉट फाउंड। सो लेट्स ट्राई चेक इट, कहाँ पे एरर आ रहा है। सर्च बाय वैल्यू, हम वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हम इसको रिटर्न यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न किस लिए करेंगे, जो कोड इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा था कि ये इस लूप से ब्रेक होने के, लूप ख़त्म होने के बाद वो यहाँ ये भी प्रिंट कर रहा था। लेकिन अगर उसको वैल्यू मिल गई तो हमें उसको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, आगे उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना। तो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर एरर आ रहा था, एरर तो नहीं आ रहा था, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही थी। तो अब इसको रन करते हैं। अब वैल्यू नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए क्योंकि हम वैल्यू पास कर रहे हैं सी प्लस इक्वल टू। इसको रन करते हैं, सो आई कैन डू इट। ये इंडेक्स हमें मिल गई 1000, इंडेक्स 0 मिल गई मुझे। अगर यहाँ पर मैं पास कर दूँ सी प्लस प्लस, जो कि हमारी लिंक लिस्ट में मौजूद नहीं है, सो लेट्स रन इट अगेन। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही लॉजिक हम क्या करते हैं, ऊपर सर्च बाय इंडेक्स वाले फंक्शन में लगाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही कंडीशन, इफ़ करंट नोड इज इक्वल टू नल,
तो फिर क्या, कोई मैसेज प्रिंट कर देगी, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इंडेक्स नॉट फाउंड, यहाँ पर कर देंगे इंडेक्स नॉट फाउंड। और हम यहाँ पर उसी तरह हम इसको भी रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर लिया हमने। और अब इसको ट्राई करते हैं। और इस बार हम क्या कर देंगे, इंडेक्स दे देंगे लेट्स सी 67, जो कि हमारी लिंक लिस्ट में मौजूद नहीं है। अब मुझे 1000 की जगह भी नॉट फाउंड, इंडेक्स नॉट फाउंड, और दूसरे C++ की जगह वैल्यू नॉट फाउंड तो मुझे मिल रहा है। तो इसको रन करते हैं। इसको सेव किया और इसको रन करते हैं। और इंडेक्स नॉट फाउंड 67 की जगह आ गया और वैल्यू नॉट फाउंड C++ की जगह। और इसको हम अगर हम वापस से 2 कर दें और इसकी जगह हम क्या कर देंगे पाइथन, और अब हमें एरर ये दोनों नहीं मिलने चाहिए। तो इसको रन करते हैं। और जैसे ही मैंने इसको रन किया और 1 2 इंडेक्स में मुझे समी मिल गया और पाइथन जो है इंडेक्स 1 पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो से फाइनली हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम स्टैक्स शुरू करेंगे। स्टैक्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी लिंक लिस्ट में गिटहब पर पुश कर देता हूँ। मैंने पुश ओरिजिन, इसको मैंने पुश कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अपने गिटहब पर जाऊंगा और मैं गिटहब पर जाकर इसको चेक कर लूँगा। और ये मेरी आ गई लिंक लिस्ट, ये आ गई लिंक लिस्ट हमारी। और ये कोड जो अभी हमने किया वो सारा आपको मिल जाएगा। ये कहाँ गया हमारा सर्च का फंक्शन, ये आ गई रिमूव का फंक्शन, और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सर्च बाय इंडेक्स, और ये आ गया सर्च बाय वैल्यू। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें कुछ किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में काइंडली ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली एक्सेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हमारी जो ये आ गई हमारी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की विद पाइथन जावास्क्रिप्ट, और दूसरी आ गई हमारी विद पाइथन। अगर आप में से कोई पाइथन में इंटरेस्टेड है तो वो भी आपकी लिंक लिस्ट हमारी मुकम्मल हो गई है आज। लिंक लिस्ट तो पाइथन में हमारी कल मुकम्मल हो गई थी, और दूसरी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में हमारी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में लिंक लिस्ट आज कंप्लीट हो गई है, और उसका कोड भी आपको गिटहब पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।